शिकार करने का भी अपना ही मजा है। बहुत मजा आता है जब खुद शिकार करके खाओ। और ये खरगोश, इसका तो गोश्त ही बहुत मजे का होता है। नरमो मुलायम जिस्म इसका, और जब खाओ तो इतना मजा आता है कि बस मुझे तो इसका स्वाद भूलता ही नहीं है। अब इसको देखने का क्या फायदा, खा के मजा तो लूं। वाह, क्या मजा आ रहा है इसके गोश्त का। ये क्या हो रहा है मुझे इसको खाने के बाद। हाय, इसको खाने के बाद मैं तो बूढ़ा हो गया। ये कैसा खरगोश था। अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मुझसे तो कोई शिकार भी नहीं होगा। ये मेरे साथ क्या हो गया। मुझे पता होता कि ये खरगोश ऐसा है तो मैं इसको कभी ना खाता। अब जीना तो है, कोई और शिकार ढूंढ कर लाता हूँ। अब क्या करूँ, जीने के लिए शिकार तो जरूरी हो गया है ना। इसको पकड़ के खाता हूँ। ये भी खरगोश ही है। इसका गोश्त तो मुझे और भी मजा देगा। ये तो भाग गया। मेरे कमर में भी और पाँव में भी दर्द हो रहा है। मतलब मैं सच में बूढ़ा हो गया। अब तो मैं शिकार भी नहीं पकड़ पाता। मेरे पास होते हुए भी ये भाग जाते हैं। एक और खरगोश आया है। मैं तो नाचूंगा गाऊंगा आहा। अरे पागल, तुम वहाँ क्या कर रही हो। ये भेड़िया तुम्हारा शिकार कर लेगा, तुम्हें खा जाएगा। जल्दी से भाग आओ इधर को तुम। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो। ये भेड़िया अब बूढ़ा हो गया है, ये मेरा शिकार कभी नहीं कर पाएगा। तुम परेशान मत हो। ये खरगोश खुद चलकर मेरे पास आया है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका शिकार कर लूंगा और इसे मजे से खाऊंगा। तू तो गया। हाय, मेरे मुंह पे चोट लग गई। मैं क्या करूं, खरगोश तो भाग गया और मैं गिर गया। क्यों भेड़िया, तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। जब तुम्हें पता है कि मैं शिकार नहीं कर सकता तो फिर क्यों भागते हो हमारे पीछे। ऐसे तो मैं कभी किसी का शिकार नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। अब ऐसे भूखा रहा तो मैं तो कुछ ही दिन में मर जाऊंगा। क्यों ना मैं सारे जंगल में ये बात फैला दूं कि शहरी यहाँ पर दरख्त काट रहे हैं, इस जंगल को खत्म करके यहाँ पर शहर आबाद करना चाहते हैं। और इसके बाद का मंसूबा जो मैंने सोचा हुआ है उसके मुताबिक मैं इनका शिकार कर लूंगा। अब इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। यार तुमने सुना है, शहरी यहाँ पर दरख्त काट कर शहर आबाद कर रहे हैं। सुना तो मैंने भी है। अगर ये बात सच हुई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बात तो सच है, लेकिन मसला ये है कि हम अब करेंगे क्या। तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हम कोई ना कोई जगह ढूंढ लेंगे। लगता है मेरा मंसूबा चल जाएगा। भेड़िया जी, क्या आपको पता चला है कि शहरी जो जंगल काट कर शहर आबाद कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता चला है, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैंने तो एक जंगल ढूंढ लिया है, वो इस नदी के पार है। मैं तो अपना बुढ़ापा अब वहीं गुजारूंगा। यहाँ पर रहकर मैंने खुद को मारना तो नहीं। तो फिर हमें भी वहीं ले चले। ठीक है, मैं तुम सबको वहां पर ले चलूंगा, लेकिन मैं एक वक्त में एक ही जानवर की मदद कर सकता हूँ। ठीक है भेड़िया, पहले आप मुझे ले चलें। तुम सब एक एक करके मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मैं तुम सबको एक एक करके नदी पार करवा दूंगा। जब तक शहरी इस जंगल को काटने के लिए आएंगे, हम सब जानवर इस जंगल से जा चुके होंगे। इस जंगल में रहकर मरने से तो बेहतर है कि हम ये जंगल ही छोड़ जाएं। चलो भेड़िया जी, हम नदी पार करते हैं। ठीक है, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। मैं नदी के पानी में घुसता हूँ, फिर हम ये नदी पार कर जाएंगे। चलो बैठो आकर। तुमने परेशान बिल्कुल नहीं होना। मैं अब तुम्हें नदी पार करवाने के लिए जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा और रह गया है, फिर हम ये नदी पार कर जाएंगे और हम एक नए जंगल में दाखिल हो जाएंगे। परेशान नहीं होना। मेरा प्लान कामयाब हो गया। मैंने जिसके लिए अफवाह फैलाई थी वो कामयाब हो गई। अब तो मुझे बिना कुछ किए ही शिकार पे शिकार मिल रहा है। अब बूढ़ा हो गया था, जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो लड़ानी थी ना। लेकिन अब मुझे गोश्त बंदर का खाने को मिलेगा।
तुम भी ये जंगल छोड़कर जाना चाहते हो? हाँ, जाना तो चाहता हूँ मैं भी। मसला ये है कि भेड़िया मुझे लेकर नहीं जाएगा। हम दोनों की तो पहले ही लड़ाई बहुत है, वो मुझे क्यों लेकर जाएगा इस जंगल से? तुम परेशान मत हो, कल नदी के पास आ जाना, मैं तुम्हें तरकीब बताऊंगा और हम दोनों इस जंगल से चले जाएंगे। लेकिन बताओ तो सही कि तुम क्या करने वाले हो? भेड़िया मुझसे बहुत नफरत करता है। अगर उसे पता चल गया कि मैं भी जा रहा हूँ तो वो तो तुम्हें और मुझे दोनों को मार देगा। लेकिन मैं यहाँ पर भी नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान यहाँ पर आए तो वो सबसे पहले मुझे ही मारेंगे। तुम बस फिक्र ना करो, कल नदी के पास आ जाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या करना है। ठीक है, कल मैं नदी के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज तो बंदर का गोश्त खाने को मिलेगा। बहुत दिनों के बाद जुबान का जायका बदल रहा है। और बंदर में तो गोश्त भी बहुत होता है। जायके के साथ साथ पेट भी आज तो अच्छी तरह से भरेगा। चलो, आ रहा है बेचारा अपनी ही मौत के पास। तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाना, मैं भेड़िए की पीठ पर सवार हो जाऊंगा, उसे क्या पता चलेगा। चलो, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, हम नदी को पार करते हैं। चलो चलो, जल्दी करो। ठीक है, मैं आपकी पीठ पर सवार हो जाता हूँ और आप हमें नदी पार करवा दें। चलो भेड़िया, मैं तैयार हूँ, अब हम नदी पार करते हैं। तुमने परेशान बिल्कुल नहीं होना। कुछ ही वक्त में हम इस नदी को पार करके एक नए जंगल में दाखिल हो जाएंगे। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें जंगल में नहीं बल्कि तुम्हारा शिकार करने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। कौन सा धोखा? मैंने तो सारे जानवरों का शिकार ही किया है। क्या करता, बूढ़ा हो गया था, अब वैसे तो कोई हाथ लग नहीं रहा था। तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। तो क्या कर लोगे? अब तो तुम यहाँ से जा भी नहीं सकते। तुम्हें तो नदी में तैरना भी नहीं आता। अब तुम्हारा नसीब सिर्फ मेरा शिकार बनना ही है। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई ना कोई तरकीब सोच लूँगा। तुम बस चुपचाप इसकी पीठ पर बैठे रहो। तुम मेरा गला क्यों दबा रहे हो? क्या लगता है तुम्हें कि ऐसा करके तुम अपनी जान को बचा लोगे? नहीं नहीं भेड़िया जी, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। बस मैं नदी पार कर लूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या लगता था तुम्हें कि तुम मुझसे बच जाओगे? मैं अब तुम्हारा शिकार करूंगा। मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने जो मेरे गले में फंदा डाला है उसकी सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। तुम इस बंदर को कभी नहीं मार सकोगे। सुना है ना, मारने वाले से ज्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तुम कौन हो जो मेरे गले में पड़े हुए हो? मैं सांप हूँ जो इस वक्त तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे गले में लटका हुआ है। तुम्हारी मौत हर हाल में होगी। नहीं नहीं, मेरे गले में सांप क्यों? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं दोबारा कभी शिकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इससे पहले तुमने जितने जानवरों की जानें ली हैं उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा।